गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हमारा जो हमने पीछे स्पोटेनियस और उसके बाद हमने जो टेंडेंसी टू स्पोटेनियस पढ़ा था उसके ऊपर ही बेस है ये स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ की जो क्या स्टेटमेंट मतलब सेकंड लॉ में एक से ज़्यादा कई डेफिनेशन है, उनको हम जो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है ये तो कौन सी है, जो का ऑल स्पोटेनियस प्रोसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जितनी भी स्पोटेनियस प्रोसेस होगी या फिर नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होगी आज जो का थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल होगी। थर्मोडायनेमिक इरिवर्सिबल मतलब जो का वो क्या होगी, एक ही जो का स्टेज में जाएगी, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी, प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, तो इरिवर्सिबल होगी। ये होगा इसका। सेकेंड है इसका विद तो का विदाउट हेल्प ऑफ जो का एक्सटर्नल एजेंसी ए स्पोटेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। तो क्या जो का विदाउट तो क्या हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जब क्या हम कोई भी उसको जो का एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देंगे ए स्पोटेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने भी बोला था कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, जो का प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकें। कब तक नहीं करें, जब तक हम उसको क्या करें, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जो उसके ऊपर अप्लाई ना करें, मतलब हेल्प उसके बिना नहीं कर सकते। जैसे क्या क्या है, हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। तो जो क्या होगा कि जो हमारी हीट है अब क्या होगा, वो अपने आप ही जो का कोल्डर से ठंडी से तो का गर्म की तरफ नहीं जाएगी, हॉटर की तरफ नहीं जाएगी, वो कोल्डर से हॉटर बॉडी की तरफ नहीं जाएगी, तो ये अपने आप नहीं जाएगी वो। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जेंसी कुछ ना कुछ हमने प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब जाके वो कोल्डर से हॉट की तरफ जाएगा। या तो उसको गर्म करना पड़ेगा या फिर कुछ और देना पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जब जाके वो कोल्डर से हॉट की तरफ जाएगा। तो ये होगा इसका। थर्ड पॉइंट है इसका द कॉम्प्लेक्स ऑफ जो कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट जो का एल्सवेयर। तो क्या सम जो का कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट, तो हीट का पूरा कंप्लीट कन्वर्जन तो क्या इनटू वर्क के अंदर इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल होगा विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। उसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसको छोड़कर तो क्या करेंगे हम उसको, जो हमारा क्या क्या है हीट को वर्क के अंदर पूरा कंप्लीट कन्वर्जन हमारा वो होगा नहीं, इम्पॉसिबल होगा। तो विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू बचेगी, जो हमारे क्या हीट को जब वर्क में चेंज करें तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। अब जैसे हमने फर्स्ट ला के द्वारा पढ़ा क्या था, मैं क्यू क्या था हमारा, वो हीट था, डेल यू प्लस क्या था, जो क्या था पी डेल वी क्या था, वर्क डन था। अब जो का डेल यू क्या इंटर एनर्जी, तो यानी उसमें इंटर एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, जिसके कारण हमारी ये पूरा वर्क उसके अंदर कंप्लीट नहीं होगा। ये होगा इसका। तो का ये इसका थर्ड पॉइंट था। अगला जो का है द ऑल स्पोटेंट प्रोसेस अकोपेटेड बाई ए नेट इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो जो का उसकी क्या होगी, जो कोई भी हमारी स्पोटेंट प्रोसेस है उसके अंदर जो का नेट जो का एंट्रोपी क्या वो हमेशा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। मतलब जो ये बताएंगे डेल एस वो क्या ग्रेटर देन जीरो होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल जो का स्पोटेंट प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। तो जो हमारा टोटल एंट्रोपी चेंज वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब जीरो से ग्रेटर देन होगा। ये कहेंगे हम जितनी भी जो क्या है स्पोटेनियस प्रोसेस है उनकी टोटल एंट्रोपी चेंज वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट इसमें द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यू इंक्रीज। जो का एंट्रोपी जो का उसकी जो का यूनिवर्स की वो कंटिन्यूस क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी यूनिवर्स किसके इक्वल होती है, जो का डेल एच, मैंने पीछे कल बताया था डेल एच यूनिवर्स, वो किसके इक्वल होगा, जो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, तो उन दोनों के कम्बिनेशन के तो जोड़ के बराबर होता है। ये क्या होगा, हमेशा क्या ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से बड़ी होगी, तो ये होगा इसका। तो ये थे कुछ इसके पॉइंट हैं। तो जो मैंने कहेगा जो क्या है ये किसका है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ जो का थर्मोडायनेमिक, तो ये था इसका। तो इसमें कुछ हमने पॉइंट पढ़े हैं, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, जितनी भी सपोर्टेंट प्रोसेस वो क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। तो ये पहला पॉइंट था। तो रिवर्स करने के लिए हमने कुछ ना कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हीट क्या होती है, वो कोल्डर से हॉटर बॉडी की तरफ अपने आप जाएंगी, उसके लिए हमने क्या कुछ ना कुछ हीट या जो का उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण वो उसके अंदर कन्वर्ट होगा।
अगला थर्ड पॉइंट है इसका, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। जो कंप्लीट हीट का जो वर्क के अंदर जो कन्वर्ट करना वो इम्पॉसिबल होगा विदाउट लिविंग सम इफेक्ट ऑफ एल्सवेयर। कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट आएगा उसको जो कहे, यानी उसके में कुछ ना कुछ चीज़ होगा, मतलब पूरा उसका कन्वर्जन हीट का वर्क के अंदर हमारे इम्पॉसिबल होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट है, आल जो का एंट्रोपिक ऑक्यूपेटेड का नेट इंक्रीज एंट्रोपी, मतलब उसकी क्या होगी, जितनी प्रोसेस उसकी एंट्रोपी में क्या इंक्रीज होगा, जितनी प्रोसेस वो का टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा वो पॉजिटिव में होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। और जो सिस्टम जो का क्या एंट्रोपी यूनिट्स कंटिन्यू इंक्रीज, और जो उसकी यूनिट्स की जो का वो क्या होगी एंट्रोपी वो हमेशा क्या होगी इंक्रीज होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये थे हमारा साइकिल ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को जी से लिखते हैं, जो इस साइंटिस्ट के नाम पर है, उसने प्रोवाइड बताया था, इसके कारण इसको क्या नाम पड़ गया, गिब्स के नाम से पड़ गया ये। द पार्ट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो पार्ट जब क्या कहते हैं, जो का हीट को जब क्या कहते हैं वर्क डन में यानी चीज में करते हैं, तो क्या कहते हैं विच कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क, जो यूजफुल वर्क में यूज होगी, आर कॉल्ड, उसको गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से कहा जाता है। तो यानी क्या होगा वर्क जो का कोई भी जो कोई एनर्जी का वो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं कोई भी यूजफुल वर्क में करेंगे उसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के रूप में, गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में करते हैं। तो होगा इसका एनर्जी यूजफुल वर्क प्लस का नॉन यूजफुल वर्क, मतलब जो का एनर्जी का कुछ तो यूजफुल वर्क होगा कुछ नॉन यूजफुल होगा। तो एनर्जी को हमने इंथैल्पी से लिखा था, एच से लिखा था, यूजफुल वर्क को जी से लिख लिया हमने, जो का नॉन जो का ये कर लिया टी डेल एस होगा इसका। अब जी की वैल्यू निकालनी तो यानी जो का टी डेल एस को हमने क्या कहा उस साइड लेके तो माइनस का हो गया, जी किसके को लग गया एच टी डेल एस, ये होगा इसका। यानी जो हमारे क्या होगा फार्मूला है जी गिब्स फ्री एनर्जी वो किसके होगा इंथैल्पी माइनस टी डेल एस, ये होगा। अब जो हमने क्या कर लिया जैसे सिस्टम ले लिया, जैसे जो का जी वन किसके इक्वल होगा वो एच वन टी डेल एस वन होगा। G2 लेंगे तो क्या एच टू टी एच टू। अब जो G2 में से G1 घटा दिया, G2 माइनस G1 ये होगा इक्वल H2 माइनस H1। इसमें से क्या कर दिया हमने T कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 होगा। तो इसमें से जब वो करें तो क्या होगा इसका ये, तो क्या होगा जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा वो G2 माइनस क्या था दोबारा करें G2 माइनस G1 इक्वल क्या होगा H2 माइनस H1 और जो हमने क्या कहा T कॉमन ले लिया उसमें T माइनस का H2 माइनस H1। तो G2 माइनस G1 हो तो डेल G के इक्वल होगा और H2 माइनस जो हमने पीछे बढ़ा दो किसके था G2 और ये क्या डेल H और ये क्या T और ये क्या जाएगा H2 माइनस 1 क्या जाएगा वो जो का डेल S के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगा डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल होगा। तो होगा इसका, तो जो नीचे बता भी रखा है ये तो मैंने कैलकुलेट किया है। तो वी कैन नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी, हम एब्सोल्यूट वैल्यू जी के नहीं निकाल सकते हम। सो वी कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किसके इक्वल डेल जी टी डेल एस है, डेल जी किसके इक्वल हो गया वो यानी जो का टी डेल एस जो इसमें चेंज है ना वो किसके होगा डेल एच टी डेल एस हो रही है। अब ये तो होगा नहीं हमारे, तो किसके इक्वल है डेल जी डेल एच टी डेल एस के इक्वल होगा ये। तो ये होगा इसका। तो का गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल टी तो जीरो इक्वल होगा, जो चेंज वो जो होगा जो क्या किसके इक्वल है डेल जी मैंने बोले डेल एच टी डेल एस इसके इक्वल होगा। गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉटेनियस, अब स्पॉटेनियस देखें कौन सी हमारी इसको डेल जी के द्वारा स्पॉटेनियस कौन सी प्रोसेस होगी। न्यू क्राइटेरिया फॉर स्पॉटेनियस, तो जो एक तो मैंने डेल एस के द्वारा बताया था जो का स्पॉटेन जो का क्या था सॉरी रैंडमनेस और एनर्जी के द्वारा। मेन हमारा क्राइटेरिया का जो नए जो का स्पॉटेनियस के लिए हम डेल जी टी डेल एस इसके द्वारा बताएंगे हम, तो कौन सी हमारी स्पॉटेनियस है कौन सी नॉन स्पॉटेनियस होगी होगा। अब जो हमें ये याद रखना है कि डेल जी की वैल्यू जो का लेस दैन जीरो, मतलब डेल जी हमारे क्या होना चाहिए नेगेटिव में होना चाहिए, तब जाके हमारी वो कौन सी होगी स्पॉटेनियस प्रोसेस होगी। जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में जो का लेस दैन जीरो होगा तो हमारी कौन सी जो होगी प्रोसेस वो स्पॉटेनियस प्रोसेस होगी। जब डेल जी क्या है ग्रेटर दैन जीरो प्रोसेस इज नॉन स्पॉटेनियस, तो प्रोसेस कौन सी हमारी वो नॉन है स्पॉटेनियस हुई।
जब डेल जी जो क्या होगा लेस देन जीरो तो स्पोटेनियस है, डेल जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पोटेनियस होगा, जब डेल जी इक्वल है तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा। तो ये होगा इसका। तो ये 3 हम प्रोसेस को हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो कौन सी है पहले मैं जो का इसमें जो का डेल जी क्या है टी डेल एच जो का टी डेल एस। तो डेल जी किसके होगा डेल एच टी डेल एच की इक्वल होगा। तो डेल एच तो इसके बाद जो क्या हमारी क्या होगी तो डेल एच तो हमारा पॉजिटिव है, डेल एच हमारे क्या नेगेटिव है। वैल्यू पुट करके अगर डेल एच पॉजिटिव हो गया ये, तो ये तो जो कि हमारा क्या पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो गया। तो डेल जी हमारा पॉजिटिव है, तो जिसके कारण हमेशा वो क्या है ऑलवेज सपोर्ट जो का नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस होगी, ऑलवेज नॉन स्पोटेनियस होगी। जब क्या होगा डेल एच हमारा पॉजिटिव है, डेल एस हमारा नेगेटिव, डेल जी क्या होगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट होगा हमारा डेल एस तो मैंने नेगेटिव ले लिया, डेल एस पॉजिटिव ले लिया। अब ये तो नेगेटिव हो गया और जो दूसरा क्या हो गया ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल एच मैंने क्या होगा वो डेल जी वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने का ऑलवेज वो सपोर्टेनियस होगा। ये होगा इसका। अगला क्या है डेल एच पॉजिटिव लिया, डेल एस हमारे जो क्या है वो नेगेटिव है पॉजिटिव सॉरी। तो डेल जी हमारे क्या होगा वो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा सपोर्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे तो नॉन सपोर्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल एस पॉजिटिव है। टोटल वैल्यू देखिए हमें जो टी डेल एस वो ग्रेटर देन किससे डेल एच से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये वैल्यू इससे ज़्यादा हुई फिर तो हमारा क्या डेल जी हमारा क्या होगा वो नेगेटिव में होगा। ये जो टी डेल एस वो जो का लेस देन क्या होगा डेल एच हो गया, फिर हमारा वो क्या डेल जी पॉजिटिव होगा जिसके कारण वो नॉन सपोर्टेनियस हो जाएगा। वही इसमें बताया है कि जब हमारा टेम्परेचर हाई है तो फिर तो हमारा क्या होगा वो तो क्या होगा सपोर्टेनियस होगा। जब हमारा क्या वो लो टेम्परेचर पे क्या होगा डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव जिसके कारण वो क्या नॉन सपोर्टेनियस होगा। तो इसके द्वारा बताएंगे हम। नेक्स्ट क्या होगा इसमें जब डेल एच तो हमारा नेगेटिव है, डेल एच हमारा क्या है पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है, तो उसके द्वारा जो देखें डेल जी हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा का हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर का जो टी डेल एस वो क्या होगा ग्रेटर देन डेल एच, ये होगा इसका। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव होगी, जिसके कारण पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएं तो डेल जी की वैल्यू हमारी क्या होगी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के कारण वो क्या होगा हाई टेम्परेचर पे क्या नॉन सपोर्टेनियस होगा। जब क्या करें टेम्परेचर लो रखेंगे तो जो टी डेल एस वो क्या है डेल एच से क्या जगह कम हो जाएगा, कम होने का ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो उसके कारण वो नेगेटिव आ जाएगा जिसके कारण वो सपोर्टेनियस होगा। तो ये कुछ प्रोसेस हमने जिनको हमने पढ़ा है अलग अलग जो का डेल एच जो हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव है, डेल एस हमने देखा पॉजिटिव, डेल जी हमने चेक करना है कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव पर तो सपोर्टेनियस होगा और जो पॉजिटिव पर देखें तो क्या होगा वो नॉन सपोर्टेनियस होगा। तो क्या ये तो सिंपल था हमारा। अब का स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है तो का डेल जी नोट से लिखते हैं इसको। स्टैंडर्ड कंडीशन दी जाती है 298 केल्विन टेम्परेचर और जो का 1 बार प्रेशर। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किस पे होगा डेल जी नोट है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। उसको कैसे बताएंगे हमें तो का डेल जी नोट है वो किसके इक्वल होगा डेल जी नोट जो का डेल एच नोट टी डेल एच नोट के इक्वल होगा, इसके द्वारा हम कैलकुलेट करें। तो क्या डेल जी नोट है तो क्या होगा डेल एच नोट है तो क्या टी डेल एच नोट, इसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा तो ये होगा इसका। नेक्स्ट है ये तो था हमारा क्या सेकंड लॉ, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी। अब उसके बाद आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये क्या बताता है इट स्टेट दैट एंट्रोपी ऑल परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड में बी टेकन एज जीरो। जितने भी क्रिस्टल सॉलिड है उसकी जो हम क्या करेंगे एंट्रोपी लेंगे वो क्या होगी जीरो के बराबर होगी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो का एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर है जितने भी हमारे परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड है उसकी एंट्रोपी क्या होगी वो जीरो के बराबर होगी। तो होगा इसका। तो क्या है थर्ड लॉ में भी जो का डिफाइंड है इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं द एंट्रोपी सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई भी हमारा सॉलिड है उसकी एंट्रोपी क्या होगी वो सॉलिड की क्या होती है रैंडमनेस कम होती है, रैंडमनेस कम होने का उसकी एंट्रोपी क्या होगी वो जीरो की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ये होगा इसका। सेकंड पॉइंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस, ये जो का हमारे इम्पॉसिबल होगा रिड्यूस द टेम्परेचर को रिड्यूस करना ऑफ एनी सिस्टम और टू जो का एब्सोल्यूट जीरो एट एनी प्रोसेस।
कोई भी जो हमारा सिस्टम है जो का एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है, उसको हम जो का उसको टेम्परेचर में रिड्यूस करके द्वारा उसको जो का चेंज करना हमारा वो इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है इसमें एट एनी जो का प्रेशर, एट एनी प्रेशर है तो क्या है द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एब्सोल्यूट जो का जीरो। तो हमारे क्या होगा एट एनी प्रेशर पर है तो क्या जो एंट्रोपी किसी भी क्रिस्टलिन की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का एब्सोल्यूट क्या होगा जीरो के इक्वल होगा। तो होगा इसका। नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो तो का इंक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन क्रिस्टलिन अप्रोच टू द लिमिट। तो क्या होगा जो का इंक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी फॉर जो का थर्मल जो का आइसोथर्मल प्रोसेस क्रिस्टलिन सॉलिड की क्या होगी वो जीरो के इक्वल होगी। एट एब्सोल्यूट जीरो एवरी क्रिस्टल बिकम आइडियल क्रिस्टल। तो एब्सोल्यूट जीरो पर जो एवरी क्रिस्टल वो किसके होगा आइडियल क्रिस्टल के इक्वल होगा। तो इसमें मेन तो हमारी जो ऊपर वाली ये एंट्रोपी ऑफ जो का आर परपेचुअली क्रिस्टल सॉलिड है मे बी टेकन एट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं थर्ड लॉ कहते हैं। वैसे सिंपल इसमें कुछ ये नीचे बताई गई है, मेन हमारी डेफिनेशन नहीं होगी। तो होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है तो रिलेशन बिटवीन डेल जी नोट और जो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल जी और जो का उसके बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन वो पढ़ेंगे। अब जो डेल जी हमने क्या लिया था पीछे हमने बताया था वैसे तो वो था। अब दूसरे तरीके के द्वारा निकालते हम डेल जी किसके इक्वल होगा डेल जी नोट 2.303 RT log क्यू भी कह सकते हैं और के भी कह सकते हैं इसको। तो क्या कहें डेल जी तो क्या होगा एट इक्विलिब्रियम डेल जी की वैल्यू जीरो होगी, क्यू क्या होगा रिएक्शन कांस्टेंट है, क्यू किसके बराबर के बराबर होगा, के क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब डेल जी जब क्या होगा हमारा जीरो के वो क्यू रिएक्शन कांस्टेंट वो क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसके कारण उसको हम क्या लेंगे के इक्वल पुट करेंगे। तो क्या जाए ये जीरो पुट कर दिया, डेल जी नोट है तो 2.303 RT log के ये है इसका। अब क्या कर दिया हमने तो का जो का डेल जी नोट क्या होगा 2.303 RT तो क्या कहे log के इसके इक्वल होगा। तो होगा इसका। अब यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं ये तो 2.3 है उसके बाद सिंपल नोट तो डेल जी नोट क्या RT ln के होगा, ln के हमारे क्या किसके होगा डेल जी नोट बाई RT। जब के की वैल्यू निकालनी है ऐसे इसका लोगरिथम को कैंसिल आउट करके तो ई डेल जी नोट RT इसके इक्वल होगा। तो इसके द्वारा निकालेंगे log 10 का बेस के द्वारा डेल जी जो का 2.303 के किसके बाद 10 की पावर डेल जी नोट 2.3 RT इसके इक्वल होगा। मतलब वैसे तो रिलेशन तो हमारी ये ऊपर वाली आ गई तो कि ये भी रिलेशन है और ये भी कर सकते हैं। एक दूसरी रिलेशन हमारी तो ये तो हमने जो कहा है इसके द्वारा डेल जी नोट के द्वारा लिया। एक जो का हमारा इलेक्ट्रिक वर्क होगा उसके द्वारा बता सकते हैं हमें रिलेशन बिटवीन जो का डेल जी और EMF का डेल जी वो कहता है NFE नोट E सेल। तो डेल जी तो क्या हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ है जो फिक्स होता है 9500। ई सेल क्या होगा EMF क्या हो सेल क्या होगा ये ई सेल क्या है EMF सेल है। डेल जी की वैल्यू क्या होगी जो क्या ये कहती है जीरो से क्या लेस देन होती है, ई नोट सेल जीरो से बड़ी होती है। मतलब ये तो वैल्यू बड़ी होगी और डेल जी में जीरो होगा तो वो क्या होगा हमारी सपोर्ट एनी से प्रोसेस होती है। तो ये इन दोनों में रिलेशन एक तो डेल जी नोट ये रिलेशन है, एक जो हमने ऊपर पढ़ी एक ये थी रिलेशन। ये दो रिलेशन हमने याद रखनी है। डेल जी नोट क्या था -2.303 RT log के, एक तो ये रिलेशन है। सेकंड क्या होगी हमारी तो सेकंड होगी डेल जी तो क्या होगा तो दूसरी क्वेश्चन का डेल जी NFE सेल। तो इन दोनों को हम आगे यूज करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं और कॉपी चेक करवानी कल। थैंक यू।